हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज टेक्निकल कोडिंग चैलेंज। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर प्रॉब्लम्स में। क्या होगा, सिंपली हमारे पास में एक कैरेक्टर एक स्ट्रिंग होगी एंटायरली, उसमें हमें ऐसा कैरेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका जो अकरेंस है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, इंटायर स्ट्रिंग सबसे ज्यादा बार वही आया हुआ है। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। सिंपली आपको आना है डिस्क्रिप्शन में, प्रॉब्लम लिंक पे आपको क्लिक करना, देन आप भी आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर सिंपली। ठीक है, मैं भी आ चुका हूँ हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। अब पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग से। Given a string s of lowercase alphabets, the task is to find the maximum occurring character in a string s. If more than one character occurs the maximum number of times, the print the lexicographical smallest element, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट जो आगा और जो सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है उसको प्रिंट कर देना है। एग्जाम्पल में देख के समझते हैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब। ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे ई प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि ई सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, उसकी सबसे ज़्यादा बार वो आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। देखो यहाँ पे बोला है कि टी एंड यू आर द कैरेक्टर्स विद द सेम फ्रिक्वेंसी बट टी इज लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलर, मतलब टी छोटा है यू बड़ा है, तो टी को हम प्रिंट कर देंगे सिंपली। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेके 1000 तक इसमें स्ट्रिंग में कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी फ्लिपकार्ट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। टॉपिक टाइप की यहाँ पे बात करो तो स्ट्रिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी में ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 दिया होगा हमको। सिंपल सी बात है, वही दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम अपने कोड एडिटर पर, बात करते हैं इसको सॉल्व करना कैसे। देखो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, बस 2 चीज़ें यूज़ करनी। सबसे पहले मैंने कैरेक्टर आंसर बना लिया। ठीक है, कैर आंसर मैंने बना लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने बना लूंगा मैप, बना लूंगा अनऑर्डर। ठीक है, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप। ठीक है, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर के यहाँ पे ई रहेगा भाई साहब, अनऑर्डर अंडरस्कोर मैप बना लिया। ठीक है, इसमें वैल्यूज क्या होगी, कैरेक्टर होगा और उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, मतलब कैर इंट हो जाएगा, कैट हो गया वो, सॉरी चैट हो गया, कैर एंड इंट हो गया हमारा। एंड एम इसको नाम रख लेते हैं सिंपली। फिर आप ब्लू रन करा देना, कौन सा रन कराना है, फॉर ऑटो आई कॉलन एस के अंदर, मतलब एक एक करके एलिमेंट लेना हमको, उनके अकरेंस काउंट करने के लिए। सिंपल अकरेंस यहाँ पे मैं काउंट कर लेता हूँ, एम ऑफ आई प्लस प्लस कर लिया है सिंपली। फिर यहाँ पे मैं पहली कंडीशन चेक करूंगा, इफ हमारा जो एम ऑफ आई है, ठीक है, एम ऑफ आई है वो अगर इक्वल टू हो जाता है हमारे एम ऑफ आंसर के। ठीक है, एम ऑफ आंसर के अगर इक्वल टू हो जाता है तो आपको सिंपली अंदर आके करना क्या है, अगर दोनों इक्वल हैं तो आंसर के अंदर आपको क्या लेना है, मिनिमम लेना है किसका, आंसर कॉमा हमारे किसका, आंसर कॉमा आई का। ठीक है, इन दोनों में जो मिनिमम होगा हमारे आंसर के अंदर आ जाना चाहिए। सेकंड चीज हमारे पास एल्स इफ में यहाँ पे कंडीशन है कि क्या, कि अगर हमारा एम ऑफ आई ग्रेटर देन हो जाता है हमारा आंसर, सॉरी एम ऑफ आंसर से। ठीक है, एम ऑफ आंसर से अगर ग्रेटर हो जाता है तो आपको सिंपली करना क्या है, अंदर आके आपको चेक कर लेना है, चेक नहीं करना, सीधा आंसर को आई से असाइन कर देना। ठीक है, इसमें क्योंकि चेक कर ही चुके हैं। फिर बाहर आना है लोग, तो सिंपली आपको रिटर्न क्या कर देना है, आंसर। हमको पता ही है कि हमको आंसर रिटर्न करना है, कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब इसे कंपाइल करके चेक कर लेना है कि सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा ये बिगिनर फ्रेंडली कोड एंड हमारे बिगिनर फ्रेंडली कोड ने इस क्वेश्चन के सिंपल टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया है। इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा ये कोड जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं सबको सक्सेसफुली पास कर पाता है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन एंड यू कैन सी दैट इसने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ 300 days टेक्निकल कोडिंग चैलेंज। थैंक यू सो मच।